आज होगी आपकी उंगली की बात। जी हाँ, आपकी एक उंगली जो आपको धनवान बनाएगी और साथ साथ किस्मत चमकाएगी, आपके कितने दुख दर्द दूर कर देगी। आइए जानते हैं कौन सी है वो किस्मत वाली उंगली। आज जानिए कैसी होती है किस्मत वाली उंगली, आपके बहुत बहुत काम आएगी। आप खुद जानिए क्या आपके पास तकदीर वाली उंगली है। आज आपको एक कछुए वाली अंगूठी के बारे में बताऊंगी, जिसे सही उंगली में पहनने से दुर्भाग्य दूर भागेगा और सौभाग्य आएगा। साथ ही बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, इसीलिए परीक्षा वाला यंत्र भी दिखाया जाएगा। सबसे पहले आज के पहले महाउपाय को जान लेते हैं। क्या पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं? 2 जामुनिया रत्न लेकर गंगा जल में डुबा दें। हर सैटरडे को इस गंगा जल को पूरे घर में छिड़क दें। पति पत्नी के बीच आपसी प्यार बढ़ने लगेगा। आप सोच रहे होंगे उंगली तो उंगली होती है, इसमें किस्मत वाली उंगली क्या हुई? आपकी बात बिल्कुल सही है, हर उंगली हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन उंगलियां आपकी किस्मत तय करती हैं। वो कैसे? आइए जानते हैं। किसी के हाथ में इंडेक्स फिंगर यानी कि ये जो तर्जनी उंगली होती है, मिडिल फिंगर माध्यमा उंगली के बराबर हो, यानी कि ये उंगली अगर इसके बराबर हो, इसकी हाइट भी अगर इतनी ही हो जाए, इतनी ही लंबी हो जाए, तो ऐसे लोगों को लीड करने वाला कहा जाता है, लीडर्स होते हैं। ऐसे लोग अच्छे हाथ, अच्छे बॉस बनते हैं। हथेली में इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर से ज़्यादा लंबी हो, सपोज कीजिए ये मिडिल फिंगर तो है, ये छोटी हो जाए, मिडिल फिंगर इतनी हो और इंडेक्स फिंगर और इससे भी लंबी हो जाए, इंडेक्स फिंगर ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो आ जाती है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। किसी के हाथों में तर्जनी उंगली की लंबाई सामान्य लंबाई से छोटी हो, सपोज कीजिए मिडिल फिंगर तो इतनी हो, लेकिन फर्स्ट फिंगर जो है ये बहुत ही छोटी हो जाए, अब नॉर्मली ज़्यादा छोटी हो, तो ऐसे इंसान एम्बिशियस नहीं होते, इनमें एम नहीं होता। ऐसे लोगों में अक्सर किसी काम को करने के लिए कोई उत्साह नहीं रहता। अब इसी तरह इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली अगर रिंग फिंगर अनामिका उंगली से बड़ी हो जाए, अगर ये उंगली सपोज कीजिए आपकी रिंग फिंगर जो है ये इतनी हो और आपकी इंडेक्स फिंगर ज़्यादा लंबी हो जाए, रिंग फिंगर से ज़्यादा लंबी हो जाए अगर इंडेक्स फिंगर, तो ऐसे लोग कभी कभी ज़्यादा एनर्जी में काम बिगाड़ देते हैं। इन्हें पैसे के नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। अगर किसी की हथेली में रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों बराबर हों, सपोज कीजिए कि ये दोनों बराबर हैं, अगर इक्वल हैं बिल्कुल, तो ऐसे में ऐसे लोगों को मान सम्मान पाने की इच्छा रहती है। अगर इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से थोड़ी छोटी हो जाए, सपोज कीजिए ये थोड़ी और छोटी हो जाती है अगर, तो ऐसे लोग हर हालात में कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं एडजस्ट करने वाले होते हैं। तर्जनी उंगली का पहला भाग नाखून के पीछे वाला जो हिस्सा है ये दूसरे 2 भागों से बड़ा हो तो लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब ये पार्ट जो है, सपोज कीजिए ये पार्ट बाकी 2 पार्ट से लंबा हो तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं। जिन लोगों की तर्जनी उंगली का पहला भाग दूसरे भाग से छोटा होता है, सपोज कीजिए ये पहला भाग इतना है, दूसरा भाग इतना है और तीसरा इतना है, तो पहला छोटा हो गया ना, तो ऐसे लोग खुद को दूसरों से कमज़ोर समझते हैं। इन लोगों में डिप्रेशन की भावना जल्दी आ जाती है। अब अगर तर्जनी उंगली के बीच वाला भाग दूसरे भागों से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे, सपोज कीजिए ये बीच वाला भाग जो है ये ज़्यादा बड़ा हो बाकी दोनों से, तो ऐसे लोग अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का घर परिवार और समाज में इनकी खास जगह होती है। और जिन लोगों की तर्जनी उंगली का तीसरा और आखिरी भाग, सपोज कीजिए पहला भाग इतना है, दूसरा इतना है और तीसरा ज़्यादा लंबा है अगर, तो ऐसे लोग जो हैं ये शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच ज़्यादा अंतर दिखाई दे, अगर हम उंगली को ऐसे खोलते हैं, अगर हम फिंगर को ऐसे खोलते हैं और ज़्यादा गैप दिखाई दे, नॉर्मल खोलने पर ज़्यादा गैप दिखाई दे, तो ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज़ होता है। ये अपने काम से अपनी किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं। अब बच्चों के लिए खास जानकारी, ध्यान से सुनिए। एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, कई जगह तो शुरू भी हो गए होंगे। ऐसे में जमकर पढ़ाई कीजिए, लेकिन याददाश्त बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए आज एक खास यंत्र और मंत्र बता रही हूँ। इसे भी पढ़ाई के साथ आजमा कर देखिए। मेमोरी पावर बढ़ाने का यंत्र
एक सफ़ेद कागज़ और कुमकुम ले लीजिए। अनार की कलम से कागज़ पर ये यंत्र बनाइए। कागज़ को फोल्ड कर कर डिब्बी फॉर्म में या बच्चे के वॉलेट में रख दीजिए। इसके बाद शाम की पूजा के वक्त इसे मंदिर में रख दीजिए। सुबह नहाने के बाद इसे गले में, राइट आर्म पर डॉक्टर टेप के साथ भी धारण कर सकते हैं। मेमोरी पावर बढ़ाने का मंत्र जानिए। शाम 6 बजे के बाद मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वते नमः। अब जानते हैं आज का दूसरा महाउपाय। क्या आपके घर में किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है? जब भी घर में खाने पीने की कोई चीज़ आए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों को देकर ही पति पत्नी उस चीज़ का सेवन करें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। यूँ तो मैं आपको आपकी बॉडी पर मौजूद तिलों के बारे में लगातार बताती रहती हूँ, लेकिन क्योंकि आज हम इंडेक्स फिंगर की बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को उंगली पर मौजूद तिलों की जानकारी दी जाए। ये तिल आपकी उंगली पर कहाँ और इनके होने का क्या फर्क पड़ेगा, आइए जानते हैं। अगर आपकी इस उंगली पर, इंडेक्स फिंगर पर अगर तिल है, अगर यहाँ पर तिल है तो इंसान को यश और धन की प्राप्ति होती है। अगर मध्यमा उंगली पर तिल है, इस उंगली पर तिल है, तो बीच वाली उंगली पर तिल है तो इंसान को बहुत गेन्स होते हैं, साथ ही जीवन आरामदायक होता है। अगर आपकी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर पर तिल है, इस उंगली पर तिल है, जिसकी अनामिका उंगली में तिल होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञान, यश और धनवान होते हैं। अगर छोटी उंगली पर तिल है तो ऐसे जातक के पास धन तो रहता ही है लेकिन सुख में कमी रहती है। अंगूठे पर तिल है, अगर यहाँ पर तिल है तो ऐसे व्यक्ति मिलनसार और सच्चे होते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी देती हूँ। अगर आपको अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है तो कछुए वाली अंगूठी पहने। आइए आपको कछुए वाली अंगूठी से जुड़ी हर जानकारी दे देती हूँ। कछुए वाली अंगूठी को अपने राइट हैंड की मिडिल या फिर इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। कछुए को माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ा गया है, इसीलिए लक्ष्मी के दिन शुक्रवार को पहने। कछुए की अंगूठी को इस तरह बनवाएं कि कछुए के सिर वाला पार्ट जो है पहनने वाले की ओर हो, मतलब सिर यहाँ पर हो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स हैंड, और मुख बाहर की ओर हो। ठीक, नेगेटिव असर हो सकता है वरना। शुक्रवार को अंगूठी को खरीदें और घर लाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने कुछ देर के लिए रख दें। दूध और पानी से धोएं, पूजा करें, इसके बाद इसे धारण करें। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए कछुए का अवतार लिया था और देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, जो विष्णु जी की पत्नी बनी। इसीलिए लक्ष्मी के साथ साथ कछुए को भी धन बढ़ाने वाला माना गया है। कछुए को धैर्य, शांति और सुख समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। कछुए वाली अंगूठी यानी कि चांदी की होगी तो ज़्यादा शुभ होगा। कछुए को पॉजिटिविटी और सफलता का प्रतीक भी माना गया है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। क्योंकि आज कछुए की बात हुई तो आपको कछुए की एक खास वास्तु टिप भी देती हूँ। देखिए, कछुए को दो चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है। एक तो विष्णु जी के साथ जोड़ा जाता है, अर्थ एलिमेंट है, ये लंबी उम्र का होता है। आपको पता ही है कछुए की नॉर्मल एज जो कही जाती है वो 100 से 150 साल तक कही जाती है। हार्ड शेल होता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में, आपके रिश्तों में ठोसता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कछुआ, मिट्टी का कछुआ रख लीजिए। आप मिट्टी के कछुए को इस तरह रखें कि कछुए की जो पूंछ हो, जो दुम हो, वो नॉर्थ की तरफ हो। कछुए की जो डायरेक्शन घुसने की कही जाती है वो नॉर्थ से कही जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का भी करीबी माना जाता है। तो इसलिए कछुए को जब भी रखें ऐसे रखें कि उसकी दुम हमेशा नॉर्थ की तरफ हो। और साउथ वेस्ट में रखेंगे तो रिश्तों में ठोसता, स्टेबिलिटी और एक हम जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, ठहराव, वो आएगा। आगे बढ़ने से पहले आज का तीसरा महाउपाय जानने का वक्त आ गया है। क्या आप चाहते हैं कभी भी पैसे की कमी ना हो, तंगी ना रहे? अगर घर की सुहागन रोज उठते ही सबसे पहले मेन गेट पर अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए, सुख और सौभाग्य से प्रार्थना करते हुए एक लोटा जल डाले तो उसके घर में कभी किसी तरह की तंगी नहीं होगी। घर की आर्थिक स्थिति भी हमेशा अच्छी रहेगी। जब उंगलियों की इतनी सारी बात हो ही रही है तो क्यों ना आपकी उंगलियों को खूबसूरत बनाने वाली बात भी कर ली। जी हाँ, जानते हैं उंगलियों की खूबसूरती की बात।
आज हम बात कर रहे हैं उंगलियों की। उंगलियां लगती हैं खूबसूरत जब वो उनकी हो जाती है एक्सरसाइज। पतली, सुंदर और नाजुक और फ्लेक्सिबल उंगलियां चाहिए तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज करते वक्त उंगलियों को बहुत अच्छे से मसाज करें, उनको घुमाएं, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर्स के अंदर जो होती है जगह वहाँ भी मसाज करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर आप मसाज करते रहेंगे तो आपकी उंगलियां खूबसूरत रहेंगी। और साथ में ज़रूरी है कि रिंकल्स ना पड़े उनके ऊपर। उसके लिए कभी ना कभी AHA मतलब अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड वाली जो क्रीम्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते रहें तो आपके उंगलियां जो है हमेशा खूबसूरत रहेंगी, यानी कि पूरे हाथ। और उंगलियों का पार्ट है नेल्स। नेल्स तो खूबसूरत होना ज़रूरी है। तो नेल्स को खूबसूरत रखने के लिए क्या करें? नेल के लिए आप हमेशा उनको, जो नेल्स के चारों तरफ क्यूटिकल्स होते हैं ना, वो थोड़ा ख़राब लगने लग जाते हैं, कट जाते हैं। तो उसके लिए क्यूटिकल्स को खूबसूरत बनाए रखने के लिए मसाज करना ज़रूरी है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लें, उसमें उंगलियां डाल के रखें, नेल्स के आसपास के जो क्यूटिकल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। उनके ऊपर अच्छे से मसाज करें। हो सके तो पुशर से पुश कर दें और काट दें अगर कोई एक्स्ट्रा हो। खुद नहीं कर सकते तो किसी पार्लर में चले जाएं, बहुत आसानी से हो जाता है, आप कर सकते हैं। वैसे घर में भी खुद कर सकते हैं, कोई मुश्किल है नहीं। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही आप पुश करेंगे ना तो नेल्स लंबे लगेंगे, और जब लंबे लगेंगे तो खूबसूरत लगेंगे। और नेल्स को संभाल के रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप नेल पॉलिश ना लगाएं, वैसे नेल पॉलिश ना नेल्स को खूबसूरत तो लगाती है लेकिन प्रोटेक्शन भी देती है। आपके नेल्स जो हैं जल्दी से टूटते नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि नेल्स ना टूटें तो नेल पॉलिश लगा के रखिए। नहीं तो एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश आती है जिसे हम बेस कोट कहते हैं, आप सिर्फ वही लगा लें, उससे आपके नेल्स खूबसूरत लगेंगे, चमकदार लगेंगे और टूटेंगे भी नहीं। और अगर आपके नेल्स टूट जाते हैं, एक नेल टूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेल एक्सटेंशन करा लीजिए, नेल्स खूबसूरत लग जाएंगे। और नेल्स को बहुत सुंदर बनाने के लिए उनके ऊपर नेल आर्ट करा सकते हैं, स्वरोस्की लगा सकते हैं। नेल एक्सटेंशन तो आजकल लेटेस्ट फैशन है। आजकल हर कोई चाहता है कि उसके नेल्स खूबसूरत लगें, छोटे हों तब भी लंबे हो सकते हैं। एक नेल टूट जाए, सारे नेल्स को काटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक नेल को लंबा करवा सकते हैं, सिर्फ एक ही नेल पे नेल एक्सटेंशन करा दें। और अभी हम लोग करते हैं नेल हार्डनिंग। नेल हार्डनिंग का मतलब है कि अगर आपके नेल्स बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ज़रा सा उसको पकड़ा वो नीचे आ गया, यानी कि फ्लेक्सिबल हो गया, और थोड़ा कुछ लगा तो टूट गया, तो उसको नेल हार्डनिंग करवा सकते हैं। नेल हार्डनिंग का मतलब होता है एक ख़ास तरह का जेल लगा दिया जाता है नेल्स के ऊपर, जिससे कि नेल थोड़े हार्ड हो जाते हैं और जल्दी से टूटते नहीं। तो अपने फिंगर्स का ध्यान रखें, नेल्स का ध्यान रखें, और नेल्स को और फिंगर्स को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आप हाथ धोती हैं ना, किचन में हाथ धोती हैं, तो वहाँ पे एक मॉइस्चराइज़र रख लीजिए। साबुन भी ऐसा यूज़ कीजिए जो मॉइस्चर वाला हो, मॉइस्चराइज़र वाला सोप होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने पॉकेट में, अपने पर्स में छोटी सी मॉइस्चराइज़र की शीशी रख लीजिए। बस जब भी आपने हाथ धोए 2 बूंद मॉइस्चराइज़र की लगाई और अपने हाथों के ऊपर लगा दी, नेल्स के ऊपर मसाज कर दी। देखिए आपके हाथ कैसे बने रहते हैं खूबसूरत। फेसबुक पर हमारी व्यूअर संगीता शुक्ला ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उनके इन लॉज के साथ उनकी काफ़ी दिक्कत रहती है, काफ़ी स्ट्रेस होता है, इन लॉज से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उपाय जानना चाहती हैं। अगर इन लॉज के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो एक फैमिली फ़ोटोग्राफ लीजिए जिसमें इन लॉज हों, उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, पर इसके पीछे 7 चांदी के स्वास्तिक दीवार पर चिपकाइएगा, फिर फ़ोटो को लगाइएगा। रिश्तों में धीरे धीरे कड़वाहट खत्म हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। मेष राशि के लोग कल जरूरतमंदों को पैसे जरूर दें, चाहे अपनी पॉकेट के हिसाब से दें। लक साथ दे रहा है आपका कल 72%। वृश्चिक राशि के लोग कल वेजिटेरियन खाना लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। मिथुन राशि के लोग ज़्यादा गुस्सा बिल्कुल ना करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 53%। कर्क राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। सिंह राशि के लोग गरीबों को अन्न का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 70%। कन्या राशि के लोग हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 78%। तुला राशि के लोग जरूरतमंदों को खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। वृश्चिक राशि के लोग
पैसे का निवेश फायदा देगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। धनु राशि के लोग गणेश जी की पूजा कीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 80%। मकर राशि के लोग कोई चीज़ मुफ्त में ना लें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। कुंभ राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा करें, लक साथ दे रहा है आपका 76%। मीन राशि के लोग जेब में लाल रंग का रुमाल रखें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। अब आज के आखिरी और 5वें महाउपाय को जानते हैं। क्या घर की ग्रोथ रुक गई है? पड़ोसी आगे बढ़ रहे हैं, रिश्तेदार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी तरक्की का कुछ पता नहीं। अगर घर में कलेश रहता है तो घर के सदस्यों में मतभेद रहता है। घर में आटा शनिवार को खरीद कर लाएं और पिसवाएं। जो भी आपके यहाँ होता हो, साथ ही एक चुटकी पिसे काले चने में भी पिसा काला चना का आटा भी मिला दीजिए। आपके परिवार में ग्रोथ तेजी से होने लगेगी। मैं आपको कल एडवांस में ही तैयारी करवाने वाली हूँ। एक्चुअली परसों शीतला अष्टमी है। यह त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और शीतला माँ की कृपा तो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कल आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगी। अभी मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।